सोशल मीडिया पे मुझे लगता है कभी कभी ना कोई वेव आती है जिसमें गालियां बकते हैं लोग एक दूसरे को, उन्हें जज करते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ पे कमेंट करते हैं, तो वही वेव आ रखी है अभी। मतलब मेरे सोशल मीडिया पर गालियों के अलावा इस टाइम तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है और फिर अब ईद आ रही है, और बीच में मैंने थोड़ी सी भैया होली मना ली थी, तो तब से ये शुरू हुआ है और ये अभी तक चल रहा है, ये नहीं ले रहा ख़त्म होने का नाम। तो मतलब पता नहीं क्या हो गया भाई। मैं सोशल मीडिया पे सिर्फ कॉमेडी कंटेंट बनाना आया था, क्योंकि मुझे लगता है मेरी जोक टाइमिंग अच्छी है, मैं कॉमेडी कर लेता हूँ। तो हमने अपनी रील बनाई, आपको पसंद आई, बहुत अच्छा लगा, हम भी कर रहे थे, सही चल रहा था, तब तक सही चल रहा था। फिर कुछ लोगों ने जानना चाहा कि भाई आपकी शादी कैसे हुई, आपकी पर्सनल लाइफ कैसी है, तो बस हमने कहा चलो भाई व्लॉग बना के बता देते हैं। तो हमने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी और लोगों को बता दिया। बस मुझे लगता है यही सबसे बड़ी गलती हो गई, लोगों को पर्सनल लाइफ के बारे में इतना पता चल गया कि भैया आप जीना हराम कर रखा है। मतलब पूछो मत यार के, मतलब मैंने छोटा सा एक व्लॉग डाला था कि भैया ईद की तैयारी चल रही है, तो उस पर ले गाली, तेरी काय की ईद, तू क्यों ईद मना रहा है, तेरे लिए तो ईद हराम है, तेरी बीवी हराम, तेरे बच्चे हराम। अबे भाई भूल गए क्या तुम? मतलब वो बेसिक कॉन्सेप्ट ही भूल गए भाई। मुसलमान होने का बेसिक कॉन्सेप्ट तुमने उठा के जो है दिमाग अपना लगा दिया घुटनों में। मतलब इतनी तानाकशी कौन दे रहा है तुम्हें इस बात का हक में? तुम किसी को गालियाँ बको और किसी को जज करो कौन मुसलमान है कौन नहीं है, तुम बताओगे? बहुत बढ़िया। ये जो कुछ लोग हैं ना जो बोलते हैं ना, इन्हें सब पता होता है, इन्हें मतलब इनके दिमाग में सब फिट होता है, कौन क्या है, किसने कैसे शादी की है, कौन क्या है, इन्हें सब पता है। मतलब ऐसा होता है ना कि ओहो हमें तो सब पता है, हम बैठ के खाली जजमेंट देंगे। मत किया करो यार ऐसे, मतलब क्या ही फ़ायदा हो रहा है तुम्हें ये करके बिना मतलब। और हर बात में कि पहले इससे मुसलमान कर, पहले इसे कन्वर्ट कर, फिर ये होगा तब जाके तेरे शादी जो है हलाल होगी, तेरे बच्चे हलाल होंगे। अबे भैया बाहर निकल जाओ यार इस बात से, मुझे रहने दो, मैं जैसे रहना चाहता हूँ। चाहोगे तो मैं व्लॉगिंग बिल्कुल बंद कर दूँगा, मुझे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे प्यार के लिए ये चीज़ चल रही थी और थोड़ा सा कर देते तो मैं तो अपना स्क्रिप्टेड कंटेंट बना रहा था, बनाता रहूँगा कुल मिला के। अभी तो यार हद ही कर दी, मतलब छोटा सा भी शिल्पा कुछ डाल देना हम, मतलब कि हम इफ्तारी कर रहे हैं उस पर ड्रामेबाजी चालू कर देते हो तुम लोग। और अच्छी बात यह है कि चलो बहुत अच्छी बात यह है कि मुझे उन कमेंट के रिप्लाई नहीं करने पड़ते, जवाब नहीं देना पड़ता। यहाँ समझदार लोग भी इतने हैं कि वो खुद ही तुम्हारी थूत को ऐसा करके पीट देते हैं, पकड़ के वहीं कमेंट में मसल देते हैं तुम्हें। आज सुबह की बात सुन लो। आज मैंने सुबह इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली कि लास्ट मिनट ईद प्रेप्स, मिठाई लेने जा रही हूँ, हैम्पर्स लेने जा रही हूँ, दुनिया भर का काम है। तो उस पर रिप्लाई आने शुरू हो गए कि आज नवरात्रि भी है, पहले व्रत रख ले, ईद की प्रिपरेशंस क्यों करिए। अरे भाई मतलब मेरे को तो लगता है जैसे ही फेस्टिवल्स आते हैं ना, ये स्पेशली ये वाला जो टाइम होता है, होली, दिवाली, ईद, ऐसा लोग मतलब दूसरों, आपका व्रत है, आप व्रत रखें, आप भगवान की आराधना करें, आपका रोज़ा है, आप रोज़ा रखें, कुरान पढ़ें, इबादत करें। मतलब मज़ा क्या आता है? मतलब दूसरों को बस पिन करते रहो, कोई उस चीज़ से तुम्हें तो मिल नहीं रहा। और हम ये बातें क्यों कर रहे हैं भाई? परसों ईद है, बहुत काम पड़ा है। कई बार क्या होता है ना, थोड़ा बोलना ज़रूरी हो जाता है कि लोगों को समझ में आए कि ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है तुम्हारी हरकतें, पर मैं कुछ रिएक्ट नहीं करता हूँ। पर कोई बात नहीं, मैं इंडिविजुअल कमेंटों को पकड़ के नहीं बात कर सकता तुम्हारे, पर कभी कभी ऐसा होता है कि मैं किसी व्लॉग में इस टॉपिक को कवर कर लेता हूँ। तो खैर एनीवेज छोड़ते हैं इस बात को भाई, दुनिया का काम है, भौंकते रहो जिसको जो बोलना है, और जिन्हें प्यार करना है, जो समझते हैं, जो थोड़े से भी इतनी भी सामाजिकता तुम्हारे अंदर अगर है ना, तो तुम ये काम नहीं करोगे। और मैं कह रहा हूँ सुधर जाओ, अपने मुल्क की हालात देखो, अपने घर का हालात देखो, उसे सुधारने में टाइम लगाओ, ना कि इन सब चीज़ों में। और रही बात इस मेरी ज़िंदगी की, मैं कहाँ जाऊँगा ये मुझ पे छोड़ दो भाई। मुझे जन्नत जाना है, दोजख जाना है, ये मेरा अल्लाह डिसाइड करेगा। इट इज़ बिटवीन मी एंड माई अल्लाह। और मेरी बीवी का भी वही देख लेगा क्या करना है, उसे कहाँ भेजना है। फ़िलहाल तुम कंटेंट देखो, एंजॉय करो। और ईद आ गई है तो ईद का एक रिचुअल होता है हमारे घर में जो शिल्पा हमेशा करती है। हम हमेशा अपने यार दोस्तों को ईद का हैम्पर भेजते हैं, और साथ में अपने जितने सोसाइटी के गार्ड हैं, रिश्तेदार हैं, सबकी मिठाइयाँ जाती हैं। तो बस वो हमने सारा अपना सामान मंगा लिया है, अब एक एक करके बांटना शुरू करेंगे। और उसके बाद हम जाते हैं अपने होम टाउन अमरोहा, और वहाँ हम ईद सेलिब्रेट करते हैं। और इस साल तो हमारा कुछ ऐसा हो गया था कि नहीं बन पा रहा था जाने का, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं तो जाना ही पड़ेगा। तो चलो गाइज़, ईद मुबारक सभी को, और करते हैं अपने दिन की शुरुआत। चलो आ गए दोस्तों हमारे ईद हैम्पर, बहुत ही बढ़िया। बस दो, सिर्फ दो, 75 बाकी चले गए हैं दोस्तों। हमने डिलीवरी करा दी थी, और ये कुछ बचे थे जो हमने घर पे मंगा लिए, जो हम पर्सनली हैंड ओवर करके आएंगे। और ये 2 ट्रॉली, और वॉलपेपर फाड़ चुके हो तुम दिलीप बहुत बार यार, ट्रॉलियों से मार मार के कई जगह से फाड़ दिया है। ये तो बहुत सारे हैं भाई।
ले आओ आराम से। 10-12 है ये। 10 तुझे भी देना है किसी को कि नहीं? मैं किसी को देता नहीं, ना लेता हूँ। अच्छा। फंडा है जीवन का। क्यों, ऐसा क्यों? ना खर्चा करो ना सामने वाले का खर्चा करवाओ। और क्या, इकल बुरे हैं ये। व्हाट्सएप मैसेज चला जाएगा बहुत है, मेरे पास भी व्हाट्सएप मैसेज ही आता है। इकल खुरे जो लोग होते हैं ना, फिर वो अकेले ही रहते हैं। क्या क्या है बेगम, बताना जरा। हैम्पर में तो हैम्पर मैंने स्पेशली ये दिमाग में रख के बनाया, बहुत दिन तक मैंने सोचा कि ईद पे क्या क्या जाना चाहिए। सो ये हैं हमारे डेट्स, इसमें है मिक्स ड्राई फ्रूट्स, सेवइयाँ और चॉकलेट्स और रुआवज़ा और इतर। तो ये इतर की स्पेशली मैंने 75 बॉटल्स कहीं से मंगवाई थी, सारी फ्रेग्रेंसेस स्मेल करके। इत्र लगाना है सुन्नत, और इत्र ना जाए तो ऐसा हो नहीं सकता। जी, और बहुत ही मुश्किल से मैंने ढूंढा, जो मुझे फाइनली ये पेज मिला नोएडा में। तो अगर आपको कभी भी हैम्पर बनवाने हैं, बेबी शावर हो, गिफ्टिंग हो, कुछ हो, तो ये मेरे फिक्स हो गए हैं। इनका यहाँ पे मेंशन कर देना, तुम बहुत अच्छी हैं ये अक्षता जी, तुम उन्होंने बड़े प्यार से सारा मेरा काम किया है, तो तुम मेंशन कर देना किसी को लेना हो तो। बाकी और हमारे पास ये आए हैं मिठाई के डब्बे, जो हमारी सोसाइटी के लोग हैं, मिठाई के डब्बे मंगाए हैं। जो हमारी सोसाइटी के लोग हैं, स्टाफ है, गार्ड्स हैं, बेचारे रात दिन हमारी सुरक्षा में लगे रहते हैं। तो हमने कहा ईद होनी चाहिए और मिठाई सुबह ही सबको मुझसे जानी गार्ड चाहिए। दादा ने पूछ लिया, मैडम हमारी मिठाई आ गई, आप तो जाने वाली होगी। मैंने कहा आ गई दादा, शाम को आऊँगी दिन। क्योंकि हम निकलेंगे ईद पे अमरोहा, और फरा का बेबी भी हुआ है, और हमारे ताऊ थे, उनका इंतकाल हो गया था अभी तो थोड़े टाइम पहले। तो हम चाहते हैं कि इस ईद पे हम वहीं रहें, सारा पूरा परिवार। तो बस ये सब मिठाई यहाँ की बांट के फिर हम कल निकल जाएंगे अमरोहा इसकी ईद भी पे। पैकिंग चल रही है, देखो दोस्तों, ये भी मैंने बनवाए हैं फ्रॉम साजिद एंड शिल्पा। तो ये सारे सोसाइटी के गार्ड्स हो गए, सबके लिए है। अभी सबका बांटना शुरू करेंगे, कुछ हैम्पर्स जाने हैं हमारे क्लाइंट्स को, इनको उनको। तो बस वही सारी की सारी प्रक्रिया अब शुरू होने वाली है। टोटल कितने किलो मिठाई मंगाई है? मिठाई मंगवाई है मैंने अराउंड 50 किलो। 50 किलो? क्योंकि 40 तो गार्ड्स ही हैं, बाकी यहाँ पे हैं कुछ, वहाँ पे अम्मी पापा के वहाँ पे जितने लोग काम करते हैं आसपास, वहाँ भी रखवा के आई हूँ ना। और मिठाई बांट के हम जाएंगे कहाँ कहाँ? कहाँ शॉपिंग? यस यस, ईद की शॉपिंग भी तो करनी है। मेरी कुछ शॉपिंग नहीं हुई है, वह सबकी हो गई है, मैं और साजिद रह गए हैं। तो मैंने साजिद को बोला है चलिए ईद की शॉपिंग करके आते हैं थोड़ी सी। जब तक मैं ऑफिस में ऊपर मिठाई दे के आऊँ तब तक तुम तैयार हो जाओ ना, हम फिर गार्ड भैया को साथ में दे के मैं बस आएंगे। रेडी होने ही जा रही थी। और दिलीप, यस सर। ईद मुबारक। ईद मुबारक सर, आपको भी। क्या मजा आएगा ईद पे इस बार? हाँ सर, बहुत एक्साइटेड। फर्स्ट ईद है मेरी आपके साथ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आओ, पर दिक्कत यह है कि हम तुम्हारे साथ ईद पे रहेंगे नहीं, हम चले जाएंगे। पर कोई बात नहीं, तुम्हें ईद की दावत और ईद की मिठाई हम यहीं दे के जाएंगे। ओके सर, ओके। हो गई हैं तैयार बेगम हमारी, और मैं ऊपर दे के आ गया मिठाई। तो मैं कैमरा नहीं चला सकता था ऑफिस में, मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कई बार हमारे साथ ब्लॉग बनाते हुए ना ये भी एक कंपल्सन होती है कि कहाँ कैमरा चला सकते हैं, कहाँ नहीं चला सकते। नहीं, वो तो मुझे लगा नहीं यार वो कि लगे लोगों को कि भाई मिठाई देने आए तो इसका ब्लॉग बना रहे हैं। बट हम नीचे जा रहे हैं, तो जहाँ पॉसिबल हो सकता है हम वहाँ बना लेंगे। अभी अपने गार्ड्स को दे के आते हैं, और इतना काम है, दिमाग ख़राब हुआ पड़ा है, निकलना भी यार काम सिमटने में नहीं आ रहा है। अभी हमें रैंडमली एक कोलैब भी आया है, वो भी हमें शूट करना है, और वो भी डिलीवर करके हमको फिर निकलना है फाइनली। रात को पैकिंग भी करनी है, इतने काम, मतलब दिमाग ऐसा हो रहा है। ये ऐसे है ना, मतलब मैं इनसे 10 दिन से पूछ रही थी तुम्हारे कौन से दोस्त को हैम्पर जाने हैं, हैम्पर जाने हैं। मैंने एक साथ एक लिस्ट बना के सारी डिलीवरी एक हायर की थी। अब बैठे बैठे ओहो मेरा उनको भी जाना था, मेरा उनको भी जाना था, लास्ट मिनट काम बनाते हैं। अब मैं फाद में एक एक करके सबके पोर्टल बुक करूँ भेजने के लिए। ये देखो दोस्तों, मास्टर शेफ बन रहे थे, कुकिंग कर रहे थे, फाइनली मैंने उंगली काट ही ली अपनी। तो एक दिन तो ये होना ही था, कुछ भी करके, मतलब जब मैं इतनी स्पीड से सब्जियां काट रहा था तो एक दिन आनी थी, उंगली आ गई। इस चक्कर में मैं ब्लॉग नहीं बना पाया पीछे 3-4 दिन। और उस दिन के बाद किचन में घुसे नहीं है, ये अब नहीं बनाऊंगा खाना। क्योंकि बहुत अच्छे से कटी है, बहुत डीप कटी है, और खून रुकने में भी मुझे लग रहा है तकरीबन ऑलमोस्ट आधा घंटा लग गया था। रोए भी थे ना तुम? मैंने क्या हुआ, जब वो कटी तो खाल ऐसे ना पूरी लटक गई एक तरफ को। तो मैंने कहा इसका क्या करूं, तो मैंने मतलब जल्दी में बिना सोचे खींच दिया उसको, और खींच दिया तो मेरे आंसू मतलब आंखों से निकल पड़े आंसू। तो मैं चुपचाप किचन छोड़ के चला गया बाथरूम में। तो शिल्पा को लगा ये पता नहीं कहाँ गायब हो गया, खाना बनाते बनाते, और हम ब्लॉग ही बना रहे थे इस टाइम। तो बाथरूम में जाके भाई मेरी आंखों से आंसू, मैं 5 मिनट बैठ के मैंने कहा साजिद दिल हल्का करना है, दर्द कम करना है तो रो ले। तो मैं बाथरूम में बैठा हुआ 5 मिनट तक रो ही रहा था, तभी आई दरवाज़ा खोल के थी, क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? मैंने कहा ऐसे ऐसे हो गया मेरे साथ।
और उसके बाद इसने बताया नहीं कि ऐसा ना लगे कि भाई इतनी टक 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 प्याज कटते कटते कहाँ गए हो गए, गई तो इसमें टिश्यू पेपर लपेट रखा और वॉशरूम में बैठे हुए रो रहे। मैंने कहा बताओ। चलो फिर इसने पट्टी वट्टी करी, जैसे तैसे खून रोका हम। इंजेक्शन अगले दिन लगवाया टेटनस का इंजेक्शन, तो बाहों भी नहीं उठ रही है ढंग से, इसमें भी थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है। चलो यार अब देखे आते हैं अपने गार्ड्स को मिठाई हम। आज ईद है, घड़ी मत देखना, नहीं सर, आज 9 बज जाएंगे घर जाने में। हाँ, इट्स ओके। जब तक सारी मिठाई नहीं पहुंचेगी है। चलो उठाओ भाई, क्या अरे दे बस रहे। वो देख रही हूँ कि उसमें अगर उसी थैले को ले जाए तो, क्योंकि डे वाले गार्ड्स भैया लोग 22 हैं तो इसमें है जो भी और आए हैं, ये कम पड़ गए डब्बे। कम पड़ गए ना वो, तभी तभी तो, और ये भी कम पड़ सकते हैं जो है हमारे पास। तो और आ जाएंगे। ईद मुबारक। चलो जी। बारिश हो रही है दोस्तों, ये देखो, और कल भी अच्छी खासी बारिश हुई है दिल्ली में। गांव में भी मौसम बहुत ठंडा है, मैं तो सोच रही हूँ हमने तो जैकेट वैकेट सब हटा दी। कोई बात नहीं, हो जाएगा मैनेज। तो गाड़ी में रख लेते हैं सामान पहले, फिर निकलते हुए चलते हैं। बहुत देर से तुम मुझे ही दिखा रहे हो तो मैंने सोचा मैं भी तुम्हें दिखा दूं। अरे यार मौसम भी ऐसे ही हो रखा है बस। बारिश शुरू हो गई है। बैठ दिलीप बैठ। दिलीप को हम गाड़ी में डाल के ले जा रहे हैं साथ में, ताकि ये हमारी हेल्प करे। शादाब टीवी ने हमारी हेल्प करने से मना कर दिया है। वो तो हर टाइम चिड़चिड़ाया रहता है, कल फिर पेट खराब कर लिया, पता नहीं कहाँ कहाँ खाता रहता है उल्टा सीधा। बाहर खाता है ना जो रात को जाके, उससे होता है इसका पेट। वही तो। चलो जी। तो हमारे पार्किंग में देते हैं, सबसे पहले गार्ड होंगे। तो दोस्तों बारिश तेज हो गई है, हम अपने वहाँ पे जाके जितने गार्ड पे मेन जो हमारे गार्ड्स थे जो गेट के, उनको दे आए। अब अपनी बिल्डिंग में आए हैं तो दिलीप ने जो दिमाग लगाया है कि जो हमारी बिल्डिंग के हेड हैं उन्हीं को हमने बुला लिया और उनको हम सारे डिब्बे दे देंगे तो वो आराम से बांट देंगे। हमें ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है कि हम सबको एक एक करके दें या वीडियो बनाएं, वो थोड़ा सा मतलब अजीब लगता है। मतलब इट्स जस्ट गिविंग अ गिफ्ट, तो वो सारा उन्हीं को पकड़ा देते हैं। 15 बॉक्सेस उतार लो और दे दो उनको। करूँ एक पन्नी में। हाँ दे दो। सुनो जी, हाँ जी, हमारा ईद का सूट, ईद का सूट भी, ईदी भी सब मिल जाएगी, तो टेंशन मत ले। पहले ये सब निपटा दूं, उसके बाद मैं पूरे का पूरा फोकस तेरे पर कर दूंगा अपना। एक डब्बा सुन रहे हो इधर, रखवा के ऊबर वाला आ रहा है, हैम्पर रख दो उसमें। हैम्पर रख देंगे, हाँ। उन्हें बोल देंगे वहाँ पहुँच के हमें वहाँ कॉल कर ले। हमें कॉल कर ले, क्योंकि वहाँ पे जाके पैसे ना मांगे। ठीक है, समझ में तुम्हें कम आता है ना। और देखो दोस्तों, ये देखो टी शर्ट देखो, साजिद शाहिद पीछे से दिखाओ। किरू, तो ये टी शर्ट है मेरी, जबकि जब मैं फोटोग्राफी करता था मेरी टीम पूरी ऐसी टी शर्ट पहनती थी। तो इसके हत्ते कहाँ से चढ़ गई है? ये उस दिन गिफ्ट करी थी। अभी बताती हूँ। पता है कि मैं फैन हूँ सर आपका, इसलिए मैम ने बोला सर की टी शर्ट पहनूंगा, मतलब श्योर। स्टोरी मेकर गाइस, ही सच अ स्टोरी मेकर। बेड बॉक्स खाली कर रही थी मैं, खड़े खड़े कहानी बनाया था। हाँ बेड बॉक्स खाली कर रही थी मैं, उसमें ये टी शर्ट पड़ी थी। अच्छे खासे पैक मैंने मेमोरीज के लिए रख रखी थी, तो बोला इस टी शर्ट में सर की फोटो है मैम, मैं ले लूँ, मैं पहन के आया करूंगा। मैंने कहा तेरी मर्जी है तो ले ली। इधर इधर। वैसे पता है ईद क्यों मनाते हैं? यस सर। क्यों मनाते हैं बता। खुशी का दिन होता है सर। हाँ, मनाते क्यों हैं? इसमें मतलब सर इसलिए मनाते हैं कि सब फैमिली खुश रहे, फैमिली में हमेशा सब हैप्पी रहे, सबकी एकता बनी रहे और अल्लाह का शुक्र रहे, आशीर्वाद रहे सर, इसलिए। दोस्तों दिलीप को कमेंट में बता देना ईद क्यों मनाते हैं, और कमेंट पढ़ लेना, ठीक है? जी सर, ओके। हाँ जी, थोड़ा ध्यान से पहुंचा देना बस इसको। हम सबको बस ईद का वो दे रहे हैं, ये पहुंचा देना बस, ठीक है? चलो जी, बाय। चलो दोस्तों, हमारा एक लास्ट मिनट हमें हम पर याद आया, वो हम बाइक से नहीं भेज सकते थे, टूट जाता, इसलिए। यार मैंने कांच के जार्स बहुत रखे हुए हैं ना, वो रूअफ़ज़ा, ड्राई फ्रूट सब वो टूट जाते, फिर अच्छा नहीं रहता। हाँ, तो कोई नहीं। तो दोस्तों डे के जितने हमारे गार्ड भैया थे, कितने थे? 35 चले गए। अब नाइट में भी है 35, वो 9 बजे स्विच होते हैं, तो उनके हम रात को देंगे। बट उससे पहले मुझे अम्मी के पास भी जाना है। सो द न्यूज़ इज कि जो हमारी फरा को बेबी हुआ है उसकी छठी है ईद के अगले दिन, ठीक है? सो मामू और मामी ऑब्वियसली खाली हाथ नहीं जाते हैं, बहुत सारा सामान लेके जाते हैं। तो मुझे वो सारी पैकिंग करनी है, बेबी के कपड़े और फरा सज्जाद का सामान, बेबी का सामान, पालना, झूला, जो भी इतनी सारी 36 चीज़ें होती हैं, तो वो सारी मुझे अभी घर जाके पैकिंग भी करनी है अम्मी के पास। तो अम्मी भी मेरा वेट कर रही हैं। तो जो हमारा पर्सनल शॉपिंग प्लान था कि हम दोनों मॉल जाके अपने लिए शॉपिंग करेंगे, वो मैंने कैंसिल कर दिया है, क्योंकि पैकिंग मुझे बहुत अच्छे से करनी है। अब इतनी भागम भाग हो रखी है। अभी हो गया रात की मिठाई के लिए, परवेज को और बोला
हमने जितना सोचा था उससे ज़्यादा निकला मामला। हाँ मैंने 50 डब्बे मंगवाए थे बट अब 50 और 35 डब्बे और, मतलब 85 थे टोटल। हाँ वो गार्ड साहब थोड़े ज्यादा हो गए, वो डे और नाइट के सारे ही हैं और सबको पता है कि ईद होती है और दिवाली होती है दोनों टाइम पे, और इनके घर से जरूर डब्बे आते हैं। दिवाली के टाइम भी हमने इन्हें दिए थे ना सबको। बिल्कुल, तुम जाके पैकिंग करोगी और मुझे फिर जो यहाँ सोसाइटी में बाकी के दोस्त बचे अभी सब निकले हुए हैं बाहर अपनी अपनी शॉपिंग पे, तो इफ्तारी के बाद सब आएंगे। इफ्तारी के बाद मैं जाऊँगा उनके घर वो सामान देना। दिलीप को मैंने रोका आज 9 बजे तक। हाँ सर। हाँ सर हाँ इफ्तारी के बाद जो हमें हैम्पर देने जाना था वो मैं और शादाब देने जा रहे हैं 3 हैम्पर, और इसके बाद शिल्पा चली जाएगी अम्मी के पास बच्चों की पैकिंग वैकिंग कराने, और मैं यही हैम्पर बांटता रहूँगा और अभी क्योंकि मुझे और बहुत सारे बांटने हैं। तो जाओ शादाब मियाँ, शिल्पा को लेके जाओ। ले कहाँ और कहाँ हैम्पर बांटने हैम्पर बांटने लेके जाएगा। बात हैम्पर की कर रहे हो, फिर कह रहे हो लेके जाओ, तो मैं क्या समझूंगा। अरे हर ले दोस्तों ये छोड़ो दोस्तों, ठीक है अब आगे का ब्लॉग बाद में कंटिन्यू करेंगे। ये वाला ब्लॉग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अब इसके बाद ईद ब्लॉग भी आने वाला है और हमारे छोटे से भांजे का छठी का फंक्शन का ब्लॉग भी आने वाला है। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। तो ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप बाकी के ब्लॉग भी देख सकते हैं।